2024 आखिरकार चला गया और आज की सुबह 2025 की वो पहली सुबह है जो मेरे और आपके लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि 2024 में हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जो हम देखना नहीं चाहते थे। बहुत सारे ऐसे काम थे जिसको हमने 1 जनवरी को सोचा था, प्लान किया था, उसके रेजोल्यूशन लिए थे, पर हम कर नहीं पाए। बहुत चीज़ें हमने 2024 के लिए प्लान की थी पर हो नहीं पाई। पर ये साल आखिर चला गया। पर 2025 में आपको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि आपके जो रेजोल्यूशन जो 1 जनवरी को आप लेते हैं ना, वो पूरे साल तक कायम हो सके और आप अपने हर गोल में सक्सेसफुल हो सकें। तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स आपको दूंगी। बिकॉज क्या होता है, लिस्ट तो मैं भी बहुत लंबी चौड़ी बनाती हूँ, बट कुछ दिनों कुछ हफ्तों के बाद वो लिस्ट कहीं गायब सी हो जाती है। तो उसका एक तरीका मैंने निकाला है जो आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी कि कैसे हम लोग इस पूरे साल के 12 महीनों को 12 टिप्स के थ्रू प्लान करें और अपने तीनों सेक्टर पे, पर्सनल ग्रोथ है, फाइनेंशियल ग्रोथ है और हेल्थ ग्रोथ है, इन तीनों पे हम काम करें। देखिए, बिकॉज हमारी बॉडी में इन तीनों की ज़रूरत बराबर है। पैसा होगा, रिलेशनशिप नहीं होगी तो पैसे का कोई मोल नहीं है। रिलेशनशिप होगी पर हाथ में कुछ होगा ही नहीं तो वो भी सक्सेसफुल नहीं होगी। और सब कुछ होगा और आपकी हेल्थ नहीं होगी तो भी आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो हमें इन तीनों पिलर्स पे काम करना है और तीनों पिलर्स को बराबर बराबर इम्पोर्टेंस देते हुए ऐसे गोल्स को बनाना है कि इस पूरे साल में हम लोग इन पूरे 12 महीनों का प्रॉपर यूज़ कर सकें और अपने तीनों पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करके अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ को हैप्पी और सक्सेसफुल बना सकें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज़ से कि जो गोल आप अपनी 2025 की जर्नी में तय करना चाहते हैं, पहले तो आप उस गोल को कहीं पे लिखिए। बिकॉज एक थॉट और एक लिखी हुई चीज़ में अंतर ये होता है कि जब आप उस चीज़ को सोचते हैं तो वो सिर्फ एक विचार होता है, पर जब आप उसको लिख लेते हैं तब वो कहीं ना कहीं उस रियलिटी में परिवर्तन होने की क्षमता रखता है। तो हमेशा गोल को कहीं पे लिखिए। यूजुअली मैं अपनी डायरी में लिखती हूँ। कई लोग अपने घर पे वाइट बोर्ड लगाते हैं, वाइट बोर्ड पे लिखते हैं। कई बार लोग ऐसी जगहों पे गोल लिखते हैं जो उनको दिन भर नज़र आए, जैसे फ्रिज के ऊपर, टीवी के ऊपर, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर। तो गोल को लिखिए और गोल अपना छोटा छोटा रूप से आप उसको डिवाइड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 2025 में 30 किलो वज़न लूज़ करना है तो आप उसमें लिखिए कि मैं हर 3 महीने में 7 से 8 किलो का वज़न लूज़ करूँगा। तो ऐसा जब आप लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आप 4-5 किलो लूज़ कर पाएंगे और अल्टीमेटली आप पूरे साल भर में अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर आप ये चाहते हैं कि इस वाले साल में आप इतने रुपए की इनकम करें तो आपको उस इनकम के अमाउंट को भी एक साथ नहीं करके छोटे छोटे 3-3 महीने, 2-2 महीने के रूप में डिवाइड करके प्लान करना होगा, ताकि जब आप उसको अचीव करेंगे तो वो अचीवेबल होगा क्योंकि वो मेजरेबल था। साथ में जब आप उस पहले गोल को अचीव करते हैं तो अगली गोल को करने की एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। बिकॉज क्या होता है, जब हम बहुत सारी चीज़ों को प्लान करते हैं बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। बहुत चीज़ें एक साथ फुलफिल नहीं होने के कारण बाद में हम लोग उस चीज़ को करना ही छोड़ देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम छोटे छोटे गोल बनाएं और एक एक गोल को पूरा करते हुए एक सीढ़ी की तरह आगे की तरफ बढ़ें और उस कामयाबी को हासिल करें जो हमने इस साल में प्लान की है। दूसरी चीज़, इस पूरे टाइम में अपनी पर्सनल ग्रोथ को सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिएगा। बिकॉज अगर आप अंदर से खुश हैं, अगर आप अंदर से हेल्दी हैं तो आप हर चीज़ को बेटर तरीके से कर पाएंगे। सबसे अच्छा तरीका उसको करने का होता है कॉम्प्लीमेंट अदर पीपल। देखिए क्या होता है, आज की दुनिया में हम लोग इतने बिजी हैं, इतने ज़्यादा हम अपने काम में उलझे हुए हैं कि हम अपने आसपास के लोगों को भी देखना छोड़ चुके हैं। पर हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनमें कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर है। अगर हम उस अच्छाई को पहचान के रोज़ एक व्यक्ति को कॉम्प्लीमेंट करें कि आपका ये चीज़ बहुत अच्छा है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो ट्रस्ट मी, उस एक कॉम्प्लीमेंट से वो इंसान भी खुश होगा, उससे आपकी रिलेशनशिप बेहतर होगी और आप भी मन से बहुत खुश महसूस करेंगे। तो पहली चीज़ जिसमें से 2 मिनट लगते हैं और कोई पैसा खर्च नहीं होता है, ये ज़रूर से आपको आज से ही ट्राई करनी चाहिए। सेकेंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अपने साथ दिन में 15 से 20 मिनट का समय बिताएं। अब कई लोग उसको मेडिटेशन के रूप में कर सकते हैं, कई लोग उसको ब्रेथ वर्क के रूप में कर सकते हैं, कई लोग सिर्फ अपनी एकांत में बैठ के म्यूज़िक सुनते होंगे। पर 15 से 20 मिनट अपने आप को ज़रूर दें, क्योंकि उस 15 से 20 मिनट में आप अपने अंदर जो एनर्जी को जनरेट कर पाएंगे
वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। हम सबसे मिलते हैं रोज़, पर हम खुद से ही नहीं मिलते हैं। अपने अंदर की वो फीलिंग को समझ के, अपने अंदर की ताकत को समझ के वो 15 से 20 मिनट आप अपने आप को रिचार्ज कीजिए, ताकि आपके अंदर नए आइडियाज़ उत्पन्न होंगे, नई एनर्जी का संचार होगा। तीसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है अपने लिए 1 महीने के अंदर 30 घंटे का समय आप निकालें जो आपकी लर्निंग के लिए। और लर्निंग क्या होता है? आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, कॉलेज कर लिया, आपको लगता है मुझे सब आता है, पर इस दुनिया में रोज़ नई नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा है। और लर्निंग मतलब कुछ नया सीखना। तो हो सकता है वो कुछ एक्टिविटी आपको करना हो, कोई स्पोर्ट्स आपको खेलना हो, कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना हो, या मे बी आपको कुछ नई कहानियाँ पढ़नी हो, या कोई ऐसी बुक्स पढ़नी हो जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है। तो इस पूरे महीने में 30 घंटे निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मतलब आधा घंटा 15 से 20 मिनट रोज़ आपको निकालना है। पर आप देखेंगे जब आप पूरा महीना से स्पेंड करेंगे तो हर दिन कुछ नई सीखेंगे आप, और उस एक नई सीख को आप अपने जीवन में उतार के अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा परिवर्तित कर पाएंगे। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है मिरर के सामने खड़े होके खुद को स्माइल करके हेलो बोलिए। आपने वो पिक्चर देखी है जब वी मेट? तो करीना कपूर अपनी फेवरेट थी। तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना? बहुत। मैं अपनी फेवरेट हूँ। हमको भी कुछ ऐसा ही करना है कि हम अपने फेवरेट बन सकें, अपने आप को प्यार कर सकें। जब हम अपने आप को स्वीकार करेंगे, अपनी कमियों को स्वीकार करके खुद से प्यार करेंगे, तो यकीन मानिए हम उस हर शख्स से प्यार कर पाएंगे जो हमारे आसपास है। तो रोज़ सुबह खड़े होइए, मिरर के सामने हेलो बोलिए, अपने आप को बोलिए कि आपका दिन बहुत अच्छा हो एंड यू आर ब्यूटीफुल एंड आई लव यू। ये मैं भी करती हूँ, और ट्रस्ट मी, मुझे ये करने से मेरे लाइफ में, मेरे थॉट प्रोसेस में इतना परिवर्तन आया है जिसको मैं बता भी नहीं सकती आपको। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पर्सनल ग्रोथ के लिए आप कर सकते हैं। रिलेशनशिप ग्रोथ के लिए अपने कुछ समय में से कुछ टाइम आप अपने फैमिली को ज़रूर दीजिए। देखिए क्या होता है, हम लोग दुनिया के लिए सब कुछ करते हैं, लोगों के लिए सब कुछ करते हैं, पर अपने घर वालों के साथ, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता। तो आप 1 मिनट बैठ के सोचिए कि ये सारा काम, ये सारा पैसा, ये सारा जो दिन आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस लिए? इसलिए कि जब शाम को आप घर आ सकें तो शांतिपूर्वक अपने परिवार के साथ कुछ वो पल आप बिता सकें जो आपके लिए बहुत खुशी के पल हो, बहुत शांति के पल हो, ताकि इस पूरे रिलेशनशिप को आप स्ट्रॉन्ग कर सकें। अगर आप घर आते हैं और घर पे आके आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई, आप चिढ़ रहे हैं और बस आप आके लड़ाई कर रहे हैं घर पे अपने, तो ऐसे काम का, ऐसे पैसे का कोई महत्व नहीं है जो अपने परिवार को खुशी नहीं दे सकता। तो इस साल आइए, सबसे बड़ा गोल हम बनाए रिलेशनशिप को सुधारने का। अब वो रिलेशनशिप आपके मम्मी पापा से हो, आपके भाई से हो, बहन से हो, वाइफ से हो, हस्बैंड से हो, बच्चों से हो। थोड़ा थोड़ा समय इन सब के लिए आप निकालें, और आप देखेंगे इन सब की खुशी को बढ़ा के आप अपने मन में इतनी खुशी को पालेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप हमारी खुद की एक ऐसी ग्रोथ है जो हमें मेंटली, फिजिकली और इवन इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है कि हम दुनिया की हर चीज़ का सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और तीसरी जो मैं बात करूँगी वो है फाइनेंशियल ग्रोथ। फाइनेंशियल ग्रोथ हर व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हर व्यक्ति सुबह घर से जब निकलता है तो कुछ कमाने के लिए निकलता है, और जब शाम को घर आता है तो कुछ कमा के घर आना चाहता है, और वो ज़िंदगी भर ऐसे मेहनत नहीं करना चाहता कि वो इतना कठोर परिश्रम करे और उसके हाथ में कुछ ना है। तो फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी आपको किसी ना किसी एडवाइज़र की राय लेनी चाहिए, या फिर अपने ग्रोथ के प्लान को आप कैलेंडर पे बैठ के छोटे छोटे गोल्स में आप डिवाइड करें और एक एक टास्क को कंप्लीट करते हुए अपने गोल तक पहुंचने की रास्ता बनाएं। हर चीज़ मुमकिन है, हर चीज़ पॉसिबल है, पर कुछ भी चीज़ सोचने से नहीं होगी। सोचना एक पहला उसका शुरुआत है। सोचने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करने के बाद उस पर मेहनत करेंगे, उसके बाद आपको सक्सेस मिलती है। तो इन तीनों गोल को इन 12 महीने में डिवाइड करके रोज़ थोड़ा थोड़ा चालू करके भी अगर हम स्टार्ट करें तो अगले साल जब हम दिसंबर 31 को बैठे होंगे तो हम देखेंगे हमारी डायरी में लिखा हुआ हर चीज़ टिक होगा, हमारे बोर्ड पे लिखी हुई हर विश हमारी पूरी होगी। और मेरी आप सबको यही विशेष है कि इस साल आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके काम में बहुत सुख और समृद्धि आपको मिले। पर पॉजिटिविटी के साथ इस साल की शुरुआत करें और अपने जीवन को, अपने आसपास के लोगों के जीवन को, अपनी सोसाइटी को, अपने परिवार को
हर चीज़ को बेहतर बनाने का प्रयास करें और ये साल आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर आए। नमो परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।